हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। डबल एंट्री की दुनिया में अपनी यात्रा चालू है। आज भी मैं आपके सामने डबल एंट्री के बातें रखूंगा, ट्रांजैक्शन का चर्चा करूंगा। हर लेक्चर दो दो बार देखने का प्लीज प्रयत्न करें, आराम से समझने का और खुद का दिमाग मेहरबानी करके उपयोग में लाने का। कॉपी डाउन करने की कभी इच्छा नहीं करना। लेट अस बिगिन। बच्चा, मैं चालू कर रहा हूं आपके सामने बुक में पेज नंबर 25, जो एक्टिविटी करके एक क्वेश्चन दिया है 1, वो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। प्लीज डू विथ मी। आप भी तैयार हो जाइए, आज का डेट लिख लीजिए। पेज नंबर 25, एक्टिविटी 1। जहां भी जरूरत लगता है तो मुझे रुका लेने का। रेडी? क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि आपको दो एस्पेक्ट्स देखने हैं, यानी कि दो अकाउंट्स देखने हैं और उसका क्लासिफिकेशन करके बताना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। और आपको इसके डेबिट क्रेडिट के टेबल में रूल बताना है। डेबिट क्रेडिट का रूल बताना है। ठीक है, चलिए बच्चा, हम चालू करूंगा। एक मंत्र जिंदगी भर ध्यान रखना। ये मैं बोला भी हूं और भी बहुत बार बोलूंगा भी। ऑलवेज थिंक फ्रॉम our business point of view. Always think from our business point of view। मतलब अपनी जो सोच है, कोई भी ट्रांजैक्शन तेरे सामने रखा जाएगा, ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस के एंगल से सोचना बच्चा। थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे के एंगल से मेहरबानी करके मत सोचना। अपने को अपने बुक्स में एंट्री पास करना है, अपने बुक में डेबिट क्रेडिट ढूंढना है। ठीक है बेटा, चलो। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बुक सामने रखना ताकि आप देख भी सकते हो। स्टार्टेड मीन्स कमेंस्ड। स्टार्टेड मीन्स कमेंस्ड, चालू करना। बिजनेस चालू किया बेटा, कितने अमाउंट से चालू किया? विद कैश 50,000। 50,000 रुपया बिजनेस में लगाया। मतलब प्रोप्राइटर अपना पैसा बिजनेस में डाल रहा है, पैसा लगा रहा है। प्रोप्राइटर अपना पैसा लगा रहा है 50,000, मतलब बिजनेस में ये कैश आ रहा है। अपने को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है ऑलवेज। बिजनेस क्या सोचेगा कि बिजनेस के अंदर ये 50,000 रुपया आया एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ दिस कैश। तो कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। देखो, हर ट्रांजैक्शन के अंदर
दो एस्पेक्ट्स हमेशा सोचना है। दो एस्पेक्ट्स यानी टू साइड्स, टू अकाउंट्स। और देखो मैंने दो अकाउंट आपके सामने रख दिए। वन इज कैश अकाउंट, सेकंड इज प्रोप्राइटर अकाउंट। आई रिपीट, वन इज कैश अकाउंट, सेकंड इज प्रोप्राइटर अकाउंट। थोड़ा गहराई में लेके जाऊंगा बेटा। प्रोप्राइटर का जब भी अकाउंट बोलेगा ना, तो प्लीज कीप इन माइंड, as such there is no proprietor's account we keep in the books. प्रोप्राइटर का कभी अकाउंट होता ही नहीं बेटा। प्रोप्राइटर का अकाउंट की मैं जो बात करूं तो याद रखना, प्रोप्राइटर के लिए मेरे पास दो अकाउंट होते हैं। एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है ड्राइंग्स अकाउंट। एक है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है ड्राइंग्स अकाउंट। मतलब ये दोनों प्रोप्राइटर के बेटा, मैंने जानबूझ के इसलिए इसके नीचे रखे हैं। प्रोप्राइटर के लिए प्रोप्राइटर अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करना है। प्रोप्राइटर के लिए प्रोप्राइटर अकाउंट डोंट यूज। इंस्टेड ऑफ दैट आइदर यूज कैपिटल अकाउंट और यूज ड्राइंग अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कब और ड्राइंग अकाउंट कब, ये भी तो तू समझ रहा है। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है, प्लीज सी, ये पैसा लगा रहा है, तो इसको बोला जाता है कैपिटल। और जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा लेता है, बिजनेस में से पैसा लेता है, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स। तेरा समझ ले भाई। कैपिटल यानी बिजनेस में पैसा लगाना, कैपिटल यानी बिजनेस में पैसा लगाना, ड्राइंग यानी बिजनेस में से पैसा निकालना। और ध्यान रख, ये कैपिटल ड्राइंग दोनों प्रोप्राइटर के लिए ही लागू पड़ते हैं। प्रोप्राइटर यानी ओनर, प्रोप्राइटर के लिए ये दोनों लागू पड़ते हैं। वो जब पैसा लगावे तो कैपिटल, वो जब पैसा निकाले तो ड्राइंग। तो चलो वापस बात शुरू करता हूं। प्रोप्राइटर ने 50,000 रुपया बिजनेस में लगाया बेटा। प्रोप्राइटर ने 50,000 रुपया लगाया बिजनेस में। चलिए, तो वन इज द कैश अकाउंट, सेकंड इज प्रोप्राइटर अकाउंट। और प्रोप्राइटर अकाउंट नहीं बोलने का, क्या बोलने का है, आइदर कैपिटल और ड्राइंग। तो मेरा हिसाब साफ है, पैसा लगाया तो हो गया कैपिटल। प्लीज आई एम स्टार्टिंग माय वर्क। वन इज कैश अकाउंट, second is capital account. Please start answer with me. ये चित्र आपको बनाना है तो बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भी मैंने बहुत बार बनाया है कि प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, देख लो, बिजनेस में पैसा आ रहा है, देख लो। वन अकाउंट इज कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट प्रोप्राइटर का अकाउंट है। प्रोप्राइटर के लिए प्रोप्राइटर अकाउंट नहीं बोलना बेटा, उसके लिए आइदर स्पीक कैपिटल और स्पीक ड्राइंग्स अकाउंट। वो पैसा बिजनेस में लगावे तो कैपिटल, वो पैसा बिजनेस में से निकाले तो ड्राइंग्स। ठीक है बेटा, चलो। तो दो अकाउंट तुम्हारे सामने मैंने रखे हैं। वन इज कैश अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट बोले तो, कैश अकाउंट बोले तो बिजनेस में पैसा आया, इट इज रियल अकाउंट। बिजनेस में पैसा आया यानी कम्स इन, तो बिजनेस में पैसा आया कम्स इन, तो कैश अकाउंट को अपने को डेबिट करना है। कैश अकाउंट को अपने को डेबिट करना है। और कैपिटल अकाउंट यानी प्रोप्राइटर का अकाउंट बेटा, प्रोप्राइटर का अकाउंट बोले तो पर्सनल अकाउंट बेटा। और प्रोप्राइटर तो कि गिवर है,
he is the giver of this cash and credit the giver, one is cash account, second is capital account. Is it clear? One is cash account, second is capital account. दो अकाउंट हो गया, दो एस्पेक्ट्स हो गया, दोनों के रूल देख ले, डेबिट क्रेडिट देख ले. दिस इज वन टाइप ऑफ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. एक प्रकार का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है टेबल का, कि भाई अकाउंट का नाम बोलो, टाइप्स बोलो, उसके रीजन बोलो और लास्ट में डेबिट क्रेडिट बोलो. और इसकी मैंने आपको स्टाइल सिखाया था, हमेशा पहले डेबिट बोलने का, एंट्री के स्टाइल में जब बात करना है तो इसको अपन ऐसा पेश करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जरा देख लेना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो भी पैसा है 50,000 ऐसा अपन लिखते हैं. और इस स्टाइल में लिखने की बात को मैं लगातार 2 लेक्चर से बता रहा हूं. इस स्टाइल को बोला जाता है एंट्री. आपको एंट्री जब सिखाया जाएगा, वो मैंने पहले से ही आपको सिखाने का चालू कर दिया है. दिस इज कॉल्ड एंट्री. अपने को फिलहाल तो वो टेबल स्टाइल में ही बातें करनी है, फर्स्ट अकाउंट कैश, सेकंड अकाउंट कैपिटल. लेकिन मैंने नेक्स्ट स्टेप भी आपको हमेशा बताया है, एंड दैट इज एंट्री. चलिए बच्चा, मैं आगे बढ़ूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन नजर करें. सेकंड क्या है बेटा, देखो, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000. हमने मशीन खरीदा, और हां, क्रेडिट में खरीदा, उधार. किससे खरीदा? फ्रॉम अविनाश. नेम ऑफ द पार्टी अविनाश. मैंने आपको सिखाया था, जब भी कोई ट्रांजैक्शन पढ़ो तो रीड केयरफुली, जरूरत पड़े तो दोबारा पढ़, और पहले ये नक्की कर कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. यदि वो कैश ट्रांजैक्शन है तो वन अकाउंट इज श्योर, कैश और बैंक अकाउंट. और यदि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो एक अकाउंट पक्का है, अविनाश पार्टी का अकाउंट. चलिए बच्चा, अपन चालू करेंगे. वन इज मशीनरी अकाउंट, वन इज मशीनरी अकाउंट एंड सेकंड इज अविनाश अकाउंट. वन इज मशीन अकाउंट. मशीन बोले तो रियल, मैंने भी शॉर्ट में लिखना चालू कर दिया थोड़ा स्पीड लेने के लिए. मशीन इज अ रियल. मशीन बेटा मैंने खरीदा, तो मशीन कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ? आंसर कम्स इन. और अगर जो कम्स इन है तो बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. और अविनाश अकाउंट की बात करो, अविनाश तो के पार्टी है, पर्सनल है, और मैंने अविनाश से खरीदा है ना. अविनाश इज द गिवर बेटा, क्रेडिट द गिवर. देख लो, एक डेबिट एक क्रेडिट, एंड दिस इज व्हाट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. एक डेबिट एक क्रेडिट, दिस इज व्हाट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. इज इट क्लियर? अपने को 2 अकाउंट ढूंढने होते हैं. अपने को 2 अकाउंट ढूंढने हैं, एक मशीन अकाउंट, एक अविनाश अकाउंट. जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो 100% लिख के ले ले, वन अकाउंट पार्टी ही होगा, लाइफ टाइम, परमानेंट. और कैश ट्रांजैक्शन होगा तो एक अकाउंट कैश और बैंक ही होगा. अभी मैं एंट्री के फॉर्मेट में लिखता नहीं हूं, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है. नेक्स्ट, चल बेटा, थर्ड आगे बढ़ता हूं.
परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। बेटा मैंने परचेज किया है फ्रॉम राहुल, पार्टी का नाम भले दिया लेकिन मुझे पार्टी का कोई उपयोग नहीं है नाम का। क्यों उपयोग नहीं है साहब जी? क्योंकि सर आगे पढ़िए, परचेज गुड्स 5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश, कैश बेसिस पे, रोकड़े में खरीदा है, तो वन अकाउंट इज कैश अकाउंट। उधार होता तो पार्टी का अकाउंट आता, राहुल का अकाउंट आता। गुड्स खरीदा है, चलो तो दो अकाउंट अपन चालू करें। वन इज परचेस अकाउंट एंड सेकंड इज कैश अकाउंट। वन इज परचेस अकाउंट, सेकंड इज कैश अकाउंट। बेटा परचेस अकाउंट जब मैं बोलता हूं तो गुड्स खरीदा है, ये मेरा एक प्रकार का एक्सपेंस है, खर्चा है। ये हमारा एक प्रकार का एक्सपेंस है, खर्चा है, गुड्स परचेस। तो ये मेरा खर्चा है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है बेटा, एक्सपेंस है, नॉमिनल है, डेबिट कर। और हमने पैसा चुकाया रे, कैश रियल अकाउंट, कैश गोज आउट, कैश रियल अकाउंट, कैश गोज आउट, आंसर क्रेडिट, आंसर क्रेडिट। तो देख लो, वन इज परचेस अकाउंट, सेकंड इज कैश अकाउंट। परचेस एक्सपेंस नॉमिनल डेबिट और कैश रियल गोज आउट क्रेडिट। चलो बेटा आगे चलना है। फोर्थ, परचेस किया तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड का। लो बच्चा, हमने गुड्स सोल्ड किया, सोल्ड टू अनिकेत, सोल्ड टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट। बेटा खास सूचना, अभी ये मत बोलना कि पार्टी का क्या जरूरत है। देखो आगे मैंने राहुल के ऊपर चोकड़ी मारा है कि भैया इसका कोई जरूरत नहीं था, हटाओ, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन अभी देख लीजिए बेटा, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो मुझे 100% अनिकेत का जरूरत है। इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन वन अकाउंट पक्का पार्टी ऑलवेज। If it is a credit transaction, then 100% guaranteed one account you will find of party and Aniket is the party person's account. Goods sold. तो सीधी बात है, अपनी इनकम हो गई। तो चलो बेटा दो अकाउंट अपन चालू करते हैं। वन, इट इज अनिकेत पार्टीज अकाउंट और दूसरा इट इज सेल्स अकाउंट। अनिकेत बोले तो पर्सनल अकाउंट हुआ, सोल्ड टू अनिकेत, अनिकेत को हमने बेचा है बेटा, तो अनिकेत इज द रिसीवर एंड देयरफॉर डेबिट। अनिकेत इज द रिसीवर, देयरफॉर डेबिट। और सेल्स बेटा ये हमारा इनकम है, ये नॉमिनल अकाउंट है, सुना क्या? इट इज टू बी क्रेडिटेड, इट इज टू बी क्रेडिटेड। देख लो एक डेबिट एक क्रेडिट ही होगा, ये परमानेंट याद रखना। दिस इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। द अमाउंट ऑफ डेबिट ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट। दोनों डेबिट कभी नहीं होंगे, दोनों क्रेडिट कभी नहीं होंगे बेटा। इसलिए कभी भी आपका सोचने का जो मेथड रहेगा उसमें यह बात ध्यान रखना कि एक डेबिट एक क्रेडिट ऐसा आना जरूरी है। ठीक है, चलो 4 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। ट्रांजैक्शन फिफ्थ, पेड सैलरी ₹1,000। चिल्ला भाई, पेड सैलरी
₹1000। देखो पेड, रिसीव्ड, चेक, सेटल्ड, लोन, ये सब शब्द होता है ना, इन्वेस्टेड, रेमिटेड, बोला था ना मैंने, ये सब शब्द यानी घोषणा करता है कि दिस इज द कैश ट्रांजेक्शन। हियर द वर्ड इज देयर, पेड मींस इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो एक अकाउंट कैश होगा पक्का, और दूसरा अकाउंट पर्पस का लेने का रे। वन इज कैश अकाउंट, पर्पस बोले तो सैलरी। वन इज कैश अकाउंट, सेकंड इज सैलरी अकाउंट। कैश बोले रियल, कैश गोज आउट, आंसर क्रेडिट कार्ड। सैलरी बोले नॉमिनल, सैलरी बोले नॉमिनल एक्सपेंस है, डेबिट कर रहे। प्लीज सी, सैलरी नॉमिनल, एक्सपेंस डेबिट, कैश अपन ने चुकाया तो कैश गया है, कैश गोज आउट। समझ में आ रहा है? तो एक अकाउंट डेबिट है, एक अकाउंट क्रेडिट है। आप देख लो, जरूर नहीं कि अपने जो डिस्कशन में पहला डेबिट ही आना चाहिए, कोई भी आ रहा है। हाँ, जब ये अपन एंट्री लिखने का स्टाइल बोलेगा तो मैंने आपको एंट्री का स्टाइल बताया ना, उसमें ऑलवेज वी शुड राइट फर्स्ट डेबिट। एंट्री लिखने का स्टाइल बताया ना, एक बार और बताता हूँ। डेबिट में जो है उसको पहले लिख, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देख लो बेटा, ये जो मेरा स्टाइल है इसको अपन एंट्री बोलते हैं। इसमें हमेशा अपने को डेबिट ही पहले लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? चलो 6, sold old table for ₹3000। sold old table for ₹3000। जरा सोच तो, अभी थोड़ा मजा आएगा। मजा क्यों आएगा रे? ऐसा मैं कैसे बोलता हूं मजा आएगा? देख, थोड़ा तेरे को नचाता हूं, आजा। सोल्ड टेबल ₹3000। तो ठीक है ना सर? देखो, इसमें रिसीव्ड, पेड, इन्वेस्टेड, रेमिटेड, लोन, ऐसा कोई शब्द नहीं है, चेक, कैश, कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन की तरफदारी नहीं कर रहा है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन तभी बोला जाएगा व्हेन द वर्ड रिसीव्ड, पेड, चेक, सेटल्ड, इन्वेस्टेड, रेमिटेड ऐसा होता है ना, तो कैश ट्रांजैक्शन पक्का हो गया। यहां तो ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन सोल्ड ओल्ड टेबल 3000, आई डोंट सी फ्रॉम एनी साइड एज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, सॉरी। ठीक है, चलो दूसरी बाजू चलते हैं। तो फिर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्यों भाई? कैश ट्रांजैक्शन की इसमें कोई झलक भनक कुछ नहीं है। रिसीव्ड, पेड, सेटल, चेक, है ना, कोई शब्द झलक भनक कुछ नहीं है। मीन्स इट इज नॉट कैश ट्रांजैक्शन। ओके, मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चल आगे बढ़ते हैं। सावधान, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसके अंदर पार्टी का नाम होना चाहिए बेटा। इफ इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो इसके अंदर पार्टी का नाम होना चाहिए। इधर कहां है पार्टी का नाम? जरा सोच मेरी स्टाइल को। मैं हमेशा पहले कैश ट्रांजैक्शन का सोचता हूं। वो अगर जो लागू नहीं पड़े तो मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए सोचता हूं। अब वो भी लागू नहीं पड़े, आइला, पहले मैंने कैश ट्रांजैक्शन का सोचा, लागू नहीं पड़ा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों लागू नहीं पड़ा? क्योंकि पार्टी का नाम किधर है? If you say it is a credit transaction, there must be party's name in the transaction. यहाँ पार्टी का नाम नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। हाइला, ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो
सीधी बात है। once again you must return back to cash transaction and finally consider these as a cash transaction only। फैसला, अगर जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको जबरदस्ती इसको कैश ट्रांजैक्शन पकड़ना ही पड़ेगा, मस्ट। क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए पार्टी का नाम देना ही चाहिए। इफ इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन then they must give party's name। चलो भाई, यहाँ पार्टी का नाम नहीं है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो वन अकाउंट इज कैश अकाउंट। ओके, जरा सेकंड अकाउंट बोल। तू बोलेगा टेबल अकाउंट, मजा नहीं आया रे। क्योंकि अंदर लिखा है ना सर सोल्ड ओल्ड टेबल, तो टेबल अकाउंट हुआ कि नहीं? हाँ, टेबल ऐसा थोड़ा थोड़ा दिखता है मगर मजा नहीं आया रे। आंसर फर्नीचर अकाउंट, है ना। टेबल, चेयर, ये सब, सोफा, ये सबको अपन फर्नीचर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। चलो बेटा, तो इसको कैश ट्रांजैक्शन फाइनली सेट किया मैंने, फर्नीचर बेचा, पैसा आएगा, कैश इज रियल, कैश कम्स इन, आंसर डेबिट। और फर्नीचर अकाउंट ऑल्सो रियल, फर्नीचर बेचा बेटा, फर्नीचर गोज आउट, आंसर क्रेडिट। फर्नीचर गोज आउट, आंसर क्रेडिट। So with that, this activity question over, there were 6 transactions as such। बेटा 6 ट्रांजेक्शन थे, और बस ऐसे ही अपने को देखने का, कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और फिर आगे बढ़ने का कि अपने को कैसे करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, रूल अप्लाई करने का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर है बेटा? चलो, मुझे आपको आगे ले जाना है। मैं एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूं बेटा, प्लीज you also come to exercise, and in exercise practical question I am looking, practical problems page number 42। जरा देख लो बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जरा देख लीजिए। It is exercise question 1 practical, page number 42। लिख ले बेटा। चले, सेम काम करना है, अपने को टेबल बनाना है। यही पहला अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसका रीजन, रूल, और फिर डेबिट क्रेडिट देना। दिस इज कॉल्ड टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। इसको टेबल में अपन ऐसा लाइन ड्रॉ करके बना भी सकते हैं, नथिंग रॉन्ग, है ना। टेबल बना दिया तो और अपने को अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही लिखता हूं क्योंकि मेरे को जगह कभी कम ज्यादा लगता है। चलो, फर्स्ट I am starting this problem, exercise 1। See there, read। Raja Sahib started business with cash 85,000। Raja Sahib, वाह, started business। ओहो, तो राजा ने बिजनेस में पैसा लगाया रे, बिजनेस में पैसा आया रे। From business point of view, our business point of view, बेटा राजा ने पैसा लगाया। चित्र बनाने की जरूरत है क्या? एक बाजू राजा रहेगा रे और यहाँ बिजनेस रहेगा रे। घड़ी घड़ी बताना पड़ता है यही चित्र। ये प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, देख ले।
ये प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है 85,000 कैश। तो बिजनेस में पैसा आया। वन अकाउंट इज कैश अकाउंट, सेकंड इज प्रोप्राइटर अकाउंट। बेटा प्रोप्राइटर का अकाउंट कभी नहीं बोलने का, थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया। प्रोप्राइटर के लिए क्या बोलने का, ये देख, आइदर यू स्पीक कैपिटल अकाउंट और यू स्पीक ड्राइंग्स अकाउंट, ये दोनों यानी प्रोप्राइटर अकाउंट बनता है। बेटा प्रोप्राइटर अकाउंट नहीं बोलने का, इसकी जगह पे ये दोनों में से कोई भी एक अकाउंट बोलने का, आइदर स्पीक कैपिटल अकाउंट और स्पीक ड्राइंग। अगर जो पैसा लगाओ, सुना क्या, अगर जो पैसा लगाओ तो कैपिटल, अगर जो प्रोप्राइटर पैसा ले जावे तो ड्राइंग, ऑलवेज। तो सेकंड अकाउंट प्रोप्राइटर था, फर्स्ट अकाउंट कैश था। चलो बेटा अपन चालू करते हैं। राजा साहब ने बिजनेस चालू किया पैसा लगा के। तो वन इज कैश अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। वन इज कैश अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। बेटा कैश अकाउंट बोले तो बिजनेस में पैसा आया, कैश कम्स इन, इट इज द रियल अकाउंट। बिजनेस में पैसा आया, इट इज द रियल अकाउंट। और क्योंकि पैसा आया, ये कम्स इन है बेटा, इसको मैं डेबिट बोलूंगा। और प्रोप्राइटर इज द गिवर, कैपिटल यानी प्रोप्राइटर, ये बताया ना कि प्रोप्राइटर के लिए अपन दो अकाउंट खोलने का, जो ठीक लगे मुनासिब लगे वो बोलने का। अगर जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है, कोई चीज लाता है तो कैपिटल, और अगर जो प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा लेता है, कोई चीज ले लेता है, विड्रॉइंग करता है, गुड्स लेता है घर के लिए, तो ड्रॉइंग। मतलब ये कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों प्रोप्राइटर के अकाउंट अपने को लेना है, दोनों में से एक एट अ टाइम, बट बोथ रिप्रेजेंट्स प्रोप्राइटर। कैपिटल ड्रॉइंग बोथ रिप्रेजेंट्स प्रोप्राइटर। चलो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बोले तो पर्सनल अकाउंट, प्रोप्राइटर, and he is the giver, credit the giver. So one is the cash account, second is the capital account. Cash comes in real, capital giver personal. चलो आगे। सेकंड, ये था पहला ट्रांजैक्शन। सेकंड, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, रोकड़ा है। सो वन अकाउंट कैश अकाउंट, और ये बेटा परचेज किया मैंने तो परचेज अकाउंट। गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट। फॉर कैश पैसा गया, कैश अकाउंट। कैश बोले तो रियल, मेरे साथ लिखते जाना बच्चा। कैश बोले तो रियल, कैश गोज आउट, आंसर क्रेडिट। और परचेज किया है, गुड्स खरीदा है, बेटा ये मेरा एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो ये डेबिट होता है। पहले क्रेडिट आवे डेबिट आवे इसकी चिंता मत करा। एंट्री का जो फॉर्मेट है लिखने का, उसमें हमेशा अपन डेबिट पहले लिखते हैं, वो एंट्री का फॉर्मेट की बात है। बाकी ये टेब्यूलर की बात है ना, ये दो अकाउंट टाइप्स, रीजन, डेबिट क्रेडिट, ये इसमें ऊपर क्रेडिट आया, ऊपर डेबिट आया, इससे कोई मुझे फर्क पड़ता नहीं। इज इट क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट, थर्ड, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000। अब जरा थोड़ा अच्छा मुझे नहीं लगा, ये ट्रांजैक्शन बुक में इतना दमदार नहीं है।
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो क्रेडिट बोल दिया, मगर मेरे को मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया तेरे को समझाता हूं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000। वर्थ यानी वैल्यू। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000। वर्थ यानी वैल्यू। यार मेरे को थोड़ा मजा क्यों नहीं आया मालूम है? ये क्रेडिट बोला, लेकिन यार इसने थोड़ा क्वेश्चन बराबर नहीं बनाया। पार्टी का नाम देना भूल गया। पार्टीज नेम इज मिसिंग। देना चाहिए, नहीं दिया तो भी मेरे पास रास्ता है, घबरा मत। लेकिन जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी का नाम होना ही चाहिए। ठीक है, अभी नहीं दिया तो तू खाली पार्टी भी लिख चलेगा, नथिंग रॉन्ग। नाम नहीं है, नाम तो होगा ही, तो मैं ऐसा पार्टी लिख दूं। या तो मैं एक शब्द और भी बोलूं कि अपन ने सोल्ड किया है, तो बेटा ये पार्टी मेरा कस्टमर होगा। सोच ले, है ना? अपन बेचेंगे तो कस्टमर को, और खरीदेंगे तो सप्लायर से। प्लीज, पार्टी मेरा कस्टमर होगा, और हम जब खरीदते हैं किसी से, वो पार्टी अपना सप्लायर होता है। दो बातें और, जब मैं पार्टी को बेचता हूं, वो मेरा कस्टमर है, तो वो मेरा आगे चल के कौन बन जाता है बेटा मालूम है क्या? डेटर। तो आप इसको डेटर्स अकाउंट करके भी बोल सकते हो। कस्टमर अकाउंट बोलो, डेटर अकाउंट बोलो, एक ही बात है। पार्टी अकाउंट बोलो, एक ही बात है। हाँ, पार्टी का नाम देना चाहिए था तो मुझे अच्छा लगता। वो क्रेडिट बोला उसने, तो जिसको भी उधार बेचा है वो कोई आदमी तो होगा ना बेटा। उधार बेचा तो किसको? You can understand there is some party. They must write the name of the party and give. नहीं दिया तो मैं खाली पार्टी अकाउंट बोल के छोड़ सकता हूं, और वो पार्टी मेरा कस्टमर होगा, मेरा डेटर होगा। जरा समझ लेना। So either you write as a customer account, write as debtor account, write as parties account. हकीकत में तो नाम देना चाहिए और नाम ही लिखना चाहिए कि भाई राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, जो भी बोलो। नाम दिया होता तो वो अकाउंट लिख लेगा, नाम नहीं दिया तो फिर पार्टी अकाउंट करके चला सकता है। कस्टमर लिखे तो भी चलेगा, डेटर भी चलेगा। ओके, सोल्ड है तो सेल है, इनकम है। चलो बेटा, दो अकाउंट मैं चालू करता हूं। वन इज पार्टीज अकाउंट। पार्टी बोले तो कस्टमर लिखो तो भी चलेगा, पार्टी बोलो तो डेटर, क्योंकि उससे पैसा लेना है मेरे को, तो भी चलेगा। मतलब हुआ तो पर्सनली। घूम फिर के गाड़ी तो पर्सनल पे आके रुकेगी। नाम दिया होता तो भी पर्सनली बोलता, नाम नहीं दिया तो भी बच्चा, पार्टी तो पर्सनली हुआ। हमने उसको बेचा है तो पार्टी रिसीवर हुआ बेटा, और रिसीवर हुआ तो डेबिट कर ले। देख ले। एंड सेकंड अकाउंट प्लीज सी। सेकंड अकाउंट, ये हमने सेल किया बेटा, सेल्स बोले तो इनकम है बेटा, ये नॉमिनल है बच्चा। इनकम नॉमिनल क्रेडिट कर ले, एक डेबिट एक क्रेडिट देख, एक डेबिट एक क्रेडिट देख सकता है। चलो नेक्स्ट, आगे चलूंगा। फोर्थ, चलो पढ़। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹12,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हमने पैसा भरा रे, बैंक में भरा रे। बैंक नाम दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, कीप इन माइंड। बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी। मेरे पास से पैसा गया बेटा तो दो अकाउंट सुन ले, वन कैश अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट बोल।
चलेगा, ये तो पूरा बोल बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। बेटा दोनों तरह से चलता है ना, जानबूझ के दोनों तरह से लिख के तेरे को समझाना चाहता हूं। राइट फुल फॉर्म बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, राइट जस्ट बैंक अकाउंट चलेगा। चल भाई, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, अपन ने पैसा बैंक में भरा, कैश इज द रियल अकाउंट, कैश गोज आउट बेटा क्रेडिट, और ये पैसा अपन ने बैंक में भरा, बैंक इज पर्सनल, बैंक इज रिसीवर, आंसर डेबिट। बैंक इज पर्सनल, आंसर डेबिट। Next, fifth. Interest received rupees 700 from Radhika. Interest received rupees 700 from Radhika. Interest received. Interest received. Received शब्द है रे। जैसे ही ये तूने इंटरेस्ट रिसीव्ड शब्द पकड़ा, रिसीव्ड शब्द बता रहा है कि दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। सुना क्या? रिसीव्ड शब्द बता रहा है दिस इज कैश ट्रांजैक्शन बेटा। तो वन अकाउंट पक्का कैश अकाउंट। सेकंड अकाउंट क्या आएगा रे? जरा मैं वापस पढ़ता हूं, देख तो तेरे लिए। फिफ्थ वन, रिसीव्ड interest received rupees 700 from राधिका। राधिका से पैसा आया रे, राधिका से पैसा आया रे। तो ब्याज का पैसा आया रे। यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, तेरे को कंफ्यूज करूंगा और एक रूल देके लाइफ टाइम के लिए तेरा कंफ्यूजन दूर करूंगा। यार सेकंड अकाउंट के लिए मेरे को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन तेरे को कराने का है। कराने का तेरे को कंफ्यूज। वन इज कैश अकाउंट, पैसा आया रे। सेकंड तो कि राधिका ने दिया तो राधिका का नाम आ सकता है, राधिका अकाउंट। और एक लड़ाई और है कि सर जी इंटरेस्ट अकाउंट भी तो क्यों नहीं आ सकता है? हाँ यार, इंटरेस्ट राधिका दोनों हो सकता है बेटा। तीन अकाउंट नहीं आएगा, दो ही अकाउंट आएगा। लड़ाई राधिका और इंटरेस्ट की है, तू नक्की कर। सेकंड अकाउंट राधिका आना चाहिए कि इंटरेस्ट आना चाहिए, फैसला तेरे पे बेटा। सेकंड अकाउंट राधिका का आएगा कि इंटरेस्ट का आएगा? एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिसीव्ड कैश ट्रांजैक्शन, तो वन अकाउंट इज कैश अकाउंट। ये तो पक्का हो गया, उसमें दो राय नहीं है। वन अकाउंट इज कैश अकाउंट। अब सेकंड अकाउंट बोलेगा तो जरा खोपड़ी में याद कर, पर्पस अकाउंट। बेटा ये पैसा जो मुझे मिल रहा है 700 रुपया राधिका से, उसका पर्पस है इंटरेस्ट। ऑलवेज कीप इन माइंड सेकंड अकाउंट इज द पर्पस अकाउंट एंड यस पर्पस इज इंटरेस्ट। तो बेटा पक्की बात हो गई, सेकंड अकाउंट इज इंटरेस्ट, यही सच्चा रहेगा। राधिका तो के नहीं आएगा, सोच ले। सेकंड अकाउंट इज द अकाउंट फॉर पर्पस बेटा। वन इज द कैश अकाउंट क्योंकि रिसीव्ड है, रिसीव्ड पेड सेटल ये सब होता है तो कैश अकाउंट, कैश ट्रांजैक्शन। सेकंड अकाउंट कंफ्यूज मैंने तेरे को किया है जानबूझ के, क्योंकि तेरे खोपड़ी में पर्पस का डंका बजाना है, टन 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 टन। राधिका इज नॉट द पर्पस, इंटरेस्ट इज द पर्पस। और एक तेरे को रूल देना है, लाइफ टाइम याद रखना, बुक में ऐसे रूल नहीं मिलते हैं, एक खोपड़ी में से निकलेंगे, याद रख। पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सुना क्या? पर्पस इज इंपॉर्टेंट,
पर्सन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, राधिका इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रूल लिख। पर्पस इज मतलब कभी भी देख लेना, पर्पस का महत्व होता है, पर्सन का नहीं। आप रेलवे की टिकट निकालते हो, पैसा देते हो, तो बेटा वो टिकट जो दे रहा है उसका नाम पूछते हो क्या? क्यों? तो सर अपने को क्या काम है उसका? करेक्ट। क्या काम अपने को? क्या टिकट का, इंसान का नहीं, अपना काम हो गया। आप ये बस वगैरह में जाते हो, कंडक्टर आपसे पैसा लेके टिकट देता है, कभी आपने कंडक्टर का नाम पूछा क्या कि भाई साहब कहाँ के हो, क्या नाम है? नहीं ना। क्यों? तो सर नाम का क्या काम है आपको? आप टिकट लीजिए, पैसा दीजिए, दैट्स इट। मुझे भी यही बोलना है। पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, राधिका इज नॉट इंपॉर्टेंट। चलो मेरे साथ, 2 अकाउंट का फैसला हो गया जी। आओ जी, कैश अकाउंट, ये पैसा आया रे, कैश इज रियल, कैश कम्स इन, लिख रहे भाई, डेबिट कर भाई, कैश रियल, कैश कम्स इन। और सेकंड अकाउंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोले तो नॉमिनल बेटा, ये इंटरेस्ट अपना इनकम है बच्चा। आंसर कर रही, ये इंटरेस्ट नॉमिनल है, इनकम है, आंसर क्रेडिट। वन इज कैश, पैसा आया, कम्स इन डेबिट। सेकंड इज इंटरेस्ट, नॉमिनल इनकम क्रेडिट। अगर जो एंट्री के फॉर्मेट में मैं बोलूं कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ले एक बार लिख ले, कैश अकाउंट डेबिट 700 रुपया, तू बोलेगा तो क्रेडिट, मैंने बहुत बार तेरे को सिखा दिया है, 2-4 बार। टू इंटरेस्ट अकाउंट 700, लिखने का स्टाइल है। डेबिट जरा ये बाजू होता है, क्रेडिट का आंकड़ा जरा वो बाजू लिखते हैं, डेबिट के बाजू में DR लिखते हैं, क्रेडिट के लिए 2 लिखते हैं। ये स्टाइल को एंट्री बोला जाता है। आपको पूछा नहीं है कि आगे के चैप्टर में आने वाला है, मैं जानबूझ के अभी से तैयारी में हूं। आगे तेरे को मुझे कुछ सिखाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं पहले से तेरे खोपड़ी में डाल के बैठा हूं ये स्टाइल, जिसको एंट्री बोलते हैं। इधर इन लोग खाली ऐसे बस टेबुलर फॉर्म में बताओ कौन सा अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रीजन, डेबिट, क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्मेट। एक टेबल जैसा बना दो, ठीक है। मैंने टेबल बनाया नहीं है क्योंकि मेरे को जरा लिखने को बड़ा चाहिए, बट इट इज टेबुलर फॉर्मेट, इज टेबुलर। एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ऐसा। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट 6, पेड रेंट ₹600 टू लैंडलॉर्ड। पेड 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 रेंट बेटा टू लैंडलॉर्ड। बेटा लैंडलॉर्ड का अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा? भाड़ा तो मैंने लैंडलॉर्ड को दिया रे। पर्सन, लैंडलॉर्ड का अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा? आंसर नहीं आएगा। अभी तो रूल सिखा है ना, लाला देख, पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बेटा सुना, पर्पस इज इंपॉर्टेंट। तो लैंडलॉर्ड वो तो पर्सन है, रेंट वो पर्पस है। चल 2 अकाउंट ले ले। इट इज पेड, वन इज कैश अकाउंट and second it is rent account. One is cash, cash is real, rent paid, मतलब कैश अपने जेब से गया बेटा, कैश इज रियल, गोज आउट, क्रेडिट। और रेंट बोले तो एक्सपेंस है बेटा, नॉमिनल है बच्चा, डेबिट। एक डेबिट एक क्रेडिट देख ले।
हाँ, लैंडलॉर्ड अकाउंट नहीं आएगा। पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। गलती मत करना, इसलिए रूल दिया है। पर्पस इंपॉर्टेंट होता है, उसका अकाउंट का नाम आता है, पर्सन का नहीं आता है। ठीक है बेटा, चलो आगे। 7, bought goods on credit from Brij Mohan rupees 7,000. I repeat, bought यानी खरीदना, bought goods on credit from Brij Mohan. It is ₹7,000. वापस एक बार पढ़ता हूं। यहां बोला है क्रेडिट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। जब बोला ही है क्रेडिट तो सीधी बात है ना, सीधी बात है, पार्टी का नाम आएगा। चलो, तो वन अकाउंट पार्टी, इट इज बीरज मोहन। जो भी नाम है स्पेलिंग है बेटा, घबराने का नहीं, देख के लिखने का। बीरज मोहन्स अकाउंट एंड सेकंड वन बॉट गुड्स, हमने खरीदा ना, तो परचेज अकाउंट। बीरज मोहन पर्सनल, हमने उसके पास से खरीदा, वो है गिवर। हमने उसके पास से खरीदा, वो है गिवर, क्रेडिट द गिवर। और परचेज अकाउंट, बेटा परचेज बोलेंगे तो ये नॉमिनल हुआ, अपना एक्सपेंस हुआ, आंसर बोले डेबिट। देख लो, बीरज मोहन पर्सनल, गिवर क्रेडिट, परचेज अकाउंट एक्सपेंस, नॉमिनल डेबिट। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, withdrew cash from bank ₹1,000 for office use। बढ़िया है, withdrew मतलब निकालना, withdrew cash from bank, बैंक में से पैसा निकाला। भैया क्यों निकाला? withdrew cash from bank ₹1,000 for office use। देख ले बेटा, हम पैसा बैंक में भरते हैं, ऐसे विड्रॉ करेंगे, निकालेंगे। बाबूजी ऑफिस में कभी ज्यादा पैसा रखने का नहीं, घर में भी जरूरत से ज्यादा पैसा बहुत रखने की गरज नहीं है। बैंक है ना, रख दो, उसमें जमा कर दो, जरूरत पड़े तो निकाल लेना। राइट वे, हमने भी वही किया। आगे बैंक में पैसा भरा था, अभी जरूरत पड़ी तो बैंक से निकाल लिया, इट इज फॉर ऑफिस। देखो विड्रॉ यानी निकालना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है ये शब्द विड्रू, विड्रॉ यानी निकालना। यह प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से नहीं निकाल रहा है, इसको ड्राइंग की सोच मत बना लेना। इफ प्रोप्राइटर विड्रॉज फॉर द पर्सनल यूज मीन्स इट इज ड्राइंग, वो ठीक है। यहां प्रोप्राइटर विड्रॉ नहीं कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ नहीं हो रहा है, ये ड्राइंग नहीं है, सॉरी बेटा। ये तो हम अपने बैंक से पैसा निकाल रहा हूं बिजनेस के लिए। तो बेटा मुझे बिजनेस में पैसा बैंक से निकाला है मैंने, तो दो अकाउंट कौन से आएंगे देख ले। चल, वन इज कैश अकाउंट and second is bank account. One is cash account, cash real comes in debit, bank personal giver credit, bank personal giver credit। चलो बेटा आगे,
नेक्स्ट, तो दो अकाउंट हो गया ना, कैश एंड बैंक। नंबर नेक्स्ट 9, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। बेटा कंप्यूटर खरीदा, रोकड़ा चुकाया 9,000 कैश, तो दो अकाउंट बोलना, कैश बोला ही है ना, वन इज कैश अकाउंट, अरे दिखता है रे, सेकंड इज कंप्यूटर अकाउंट, पर्पस इज कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदा रे, पैसा दिया रे, कैश रियल गोज आउट, कंप्यूटर भी रियल है, कम्स इन, डेबिट, कैश goes out, computer comes in, debit. Next 10, paid mobile bill ₹500, मोबाइल का बिल भरा भाई 500 रुपया। पेड शब्द, पेड, पहली घंटी बजा, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, वन अकाउंट इज कैश अकाउंट। और सीधी बात है, मोबाइल बिल है, टेलीफोन बिल है, यू कैन से मोबाइल बिल अकाउंट चलेगा, मोबाइल बिल अकाउंट चलेगा, यू कैन से कम्युनिकेशन चार्जेस अकाउंट चलेगा। मैं फिलहाल मोबाइल बिल रखता हूं, इलेक्ट्रिक बिल, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, ये सब अकाउंट के नाम चलते हैं। तो कैश रियल, पैसा चुकाया ना, goes out, क्रेडिट। और मोबाइल बिल बेटा, ये मेरा खर्चा है रे, नॉमिनल अकाउंट रे, डेबिट। देख ले, मोबाइल बिल चुकाया, पैसा गया, कैश गोज आउट, क्रेडिट, एंड मोबाइल बिल वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, नॉमिनल, डेबिट। चल बेटा आगे बढ़। 11, sold old mobile for ₹2,000, sold old mobile, मोबाइल बेचा, 2,000 रुपया आया रे, वन इज कैश अकाउंट, पार्टी का नाम नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। पार्टी का नाम होना जरूरी है अगर जो तू क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेगा तो, यहाँ पार्टी का नाम नहीं है, 100% this becomes cash transaction. One is the cash account and second beta mobile account. You can say office equipment account. Mobile यानी office equipment account, ये भी लिख सकते हो, office equipment account। इक्विपमेंट यानी साधन, मोबाइल वही ऑफिस इक्विपमेंट साधन। बेटा कैश रियल है, हमने ये मोबाइल बेचा तो पैसा आया ना, कैश कम्स इन, आंसर डेबिट कर। और मोबाइल गया रे, मोबाइल गया रे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक डेबिट एक क्रेडिट। इज इट क्लियर? आखिरी है, थोड़ा मैं लास्ट में पास इसीलिए गया था कि क्वेश्चन मुझे पूरा करना था, यू प्लीज अंडरस्टैंड। और इजी है, तेरे को जहां से भी लगता है क्वेश्चन, वहां से मेरा लेक्चर रिपीट करने का, 2 बार देख, बीच में मुझे रुका, थोड़ा दिमाग का उपयोग कर, समझना है। और हाँ, मैं लिखता हूं इसे तू मत लिख, तू सोच, तू खुद लिख, सीधी बात है, उसमें क्या है। मंगता तो मेरा आवाज म्यूट कर डालने का, खुद पढ़ने का, खुद काम करने का, देखते रहने का, मैं भी वही करता हूं कि दूसरा करता हूं, मुझे चुप कर देने का, म्यूट। तू पढ़, तू काम कर, तू होशियार ज्यादा बनेगा। हाँ जरूरत पड़े तो सुन ना, 2 बार सुन, 3 बार सुन, मगर खुद खोपड़ी चला। चल भाई, रिसीव्ड रेंट ₹1,000 फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट यानी भाड़ू, रिसीव्ड रेंट पैसा आया, मुझे भाड़ा मिलता है,
मैंने अपना जगह किसी को दिया भाड़ा, तो भाड़ा आया 1000 रुपया। तो वन इज कैश अकाउंट बेटा, रिसीव्ड शब्द है ना। एंड सेकंड, टेनेंट यानी भाड़ुत और रेंट यानी भाड़ा। तो वापस मेरे खोपड़ी में दो अकाउंट टकरा रहे हैं, रेंट बोलूं कि टेनेंट बोलूं, रेंट बोलूं कि टेनेंट बोलूं। वही रूल, पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेंट इज इंपॉर्टेंट, टेनेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कल को टेनेंट तो बदल भी जाएगा, भाड़ा तो वही रहेगा ना, टेनेंट तो नया नया आते जाता है। ठीक है, तो सेकंड अकाउंट इज रेंट अकाउंट, पर्पस अकाउंट। कैश, RA, real cash comes in on the debit. Second, rent, nominal income, credit. Rent, nominal income, credit. देख ले दो, कैश अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, पूरा रिपीट करना, एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।